मेरे पीछे पूरब में चांद निकल रहा था और ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैं खुश था, अकेले सोए हुए ग्रामीण इलाके के ऊपर ऊंचाई पर। मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज को फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर वापस इंग्लैंड जा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 1:30 बज रहे थे। मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल को फोन करना चाहिए, मैंने सोचा। जैसे ही मैंने हवाई जहाज के आगे से नीचे देखा, मुझे अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी। मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 88 यहाँ। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। रेडियो से आवाज ने तुरंत जवाब दिया, DS 88, मैं आपको सुन सकता हूँ। आपको अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए, DS 88, ओवर। मैंने नक्शा और कंपास देखा, अपने दूसरे और आखिरी ईंधन टैंक पर स्विच किया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। मैं नाश्ते के समय तक पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। एक बढ़िया बड़ा इंग्लिश नाश्ता। सब कुछ ठीक चल रहा था। उड़ान आसान थी। पेरिस मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे था जब मैंने बादल देखे। तूफानी बादल। वे बहुत बड़े थे। वे आसमान में मेरे सामने खड़े काले पहाड़ों की तरह दिख रहे थे। मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं उनके उत्तर या दक्षिण की ओर से उनके चारों ओर से उड़ सकूं। मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा। लेकिन मैं घर जाना चाहता था। मुझे वह नाश्ता चाहिए था। मैं जोखिम उठाऊंगा, मैंने सोचा, और उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया। बादलों के अंदर अचानक सब कुछ काला हो गया। विमान के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। पुराना विमान हवा में उछलने और मुड़ने लगा। मैंने कंपास देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी आंखें। कंपास गोल गोल घूम रहा था और गोल गोल। ये खराब हो गया था। ये काम नहीं कर रहा था। अन्य उपकरण भी अचानक बंद हो गए थे। मैंने रेडियो पर कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई जवाब नहीं आया। रेडियो भी बंद हो गया था। मेरे पास न रेडियो था न कंपास, और मुझे ये भी नहीं दिख रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैं तूफान में खो गया था। तभी काले बादलों में, जो मेरे काफी करीब थे, मैंने एक और हवाई जहाज देखा। उसके पंखों पर कोई बत्तियां नहीं थी, लेकिन मैं उसे तूफान में मेरे बगल में उड़ते हुए देख सकता था। मैं पायलट का चेहरा देख सकता था, जो मेरी ओर मुड़ा हुआ था। मुझे बहुत खुशी हुई किसी और को देखकर। उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था। मेरे पीछे आओ। उसे पता है कि मैं खो गया हूं, मैंने सोचा। वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने हवाई जहाज को धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ा, मेरे डकोटा के सामने, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। मैं उस अनजान हवाई जहाज के पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जाने में बहुत खुश था। आधे घंटे बाद भी वह अनजान काला हवाई जहाज बादलों में मेरे सामने ही था। अब पुरानी डकोटा के आखिरी टैंक में बस 5-10 मिनट और उड़ने लायक ही ईंधन बचा था। मैं फिर से डरने लगा था, लेकिन तभी वह नीचे जाने लगा और मैं तूफान में उसका पीछा करने लगा। अचानक मैं बादलों से बाहर निकला और अपने सामने रोशनी की 2 लंबी सीधी रेखाएं देखीं। यह एक रनवे था, एक हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। मैंने काले हवाई जहाज में अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा।
लेकिन आसमान खाली था। वहां कुछ भी नहीं था। काला हवाई जहाज गायब हो गया था। मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। मैंने लैंडिंग की और कंट्रोल टावर के पास पुराने दकोटा से दूर जाने में मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। मैं गया और कंट्रोल सेंटर में एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ हूं और दूसरा पायलट कौन है। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। उसने मुझे बहुत अजीब तरह से देखा और फिर हंस पड़ी। एक और हवाई जहाज इस तूफान में ऊपर? आज रात कोई और हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। रडार पर मुझे बस तुम्हारा ही हवाई जहाज दिखाई दे रहा था। तो मुझे बिना कंपास या रेडियो के और बिना ईंधन के वहां सुरक्षित पहुंचने में किसने मदद की? तूफान में बिना बत्तियों के उड़ रहे उस अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था?